तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा किसने लूटा। अच्छा। समझ आई? हाँ हाँ, इनसे तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब की बार मोदी सरकार तो आएगी नहीं। विकास नहीं चाहिए, ये सत्यानाशी है, सत्यानाशी मोदी। इसकी टीवी में फोटो आया, टीवी बंद कर देते हैं। टीवी पे अगर फोटो है, टीवी बंद कर देते हैं। डॉक्टर उदित राज 100% जीतेंगे, कम से कम 5 लाख से ऊपर की लीड देंगे। अच्छा। हाँ जी, ये हम पूरी विश्वास के साथ कहते हैं। और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, एसटी समाज के लिए बहुत कुछ किया है, अनुसूचित जाति के लिए बहुत कुछ किया है, अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत किया है। वो बहुत बड़ा परिसंघ चलाते हैं, वर्ल्ड लेवल का परिसंघ चलाता है। तो मोदी जी अपनी घरवाली का नहीं हुआ तो हमारा कहाँ से हो जाएगा? उनका मंगलसूत्र ही सुरक्षित नहीं रहा, उनकी मिसेज का, जसोदा बहन का मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं था, तो आम महिलाओं का साथ क्या होगा? मणिपुर में स्थिति आप देखिए, कितनी महिलाओं का मंगलसूत्र। ये चोरी करके ने प्रधानमंत्री बना, अमित शाह चोरी करके गृह मंत्री बना, प्रधानमंत्री बना चोरी करके। ये मना नहीं, ये हमारे IRS आ रहे, इन्होंने त्याग करके काम करा। तो IRS पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे पहले तो उनकी क्वालिटी ये है, वो पैसों को नहीं भागते। सोने की खान पे बैठने वाला त्याग पत्र लेके नहीं, BRS लेके नहीं। जब राजनीति में 5 होते हैं क्या, 2 5 होते हैं, 4 ही होते हैं। और 5 बना रहे हैं, 5 कभी बनेंगे नहीं, 5 कभी नहीं बनते, 4 ही बनते हैं, 2 4 बनते हैं। ये देश का सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री, सबसे प्रधानमंत्री है। मेरे को यह शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मजबूरी है। हम तो ये बोला, हम तो तुम्हारी तिरछी नजर पे मर गए, हमें क्या पता, सनम टेढ़ा ही देखते हैं। मोदी जी, लोग बागों ने क्या किया कि मोदी जी का जो भावहीन मामला था उसको देख करके लोगों ने वोट दे दिया, और उन लोगों को पता थोड़ी था कि बोला कि आपको टैक्स नहीं देना। आज देश की पूरी जनता इस मोदी रूपी रावण को मारने के लिए पूरी देश की जनता एक हो गई है, और अब की बार इसका वध निश्चित है। मोदी है तो नामुमकिन है, मुमकिन नहीं नामुमकिन है। 400 मोदी है तो नामुमकिन है। केजरीवाल जी ने भी स्लोगन दे दिया था ना कि अब की बार ये मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, अमित शाह आएंगे। तो पहले ये यही मामला खराब हो गया उनका, तो खराब हो गया मामला खराब है। तो कह रहे खुशहाल है, कह रहे बड़े दुखी है। आप भी दुखी है क्या? अरे हम तो सबसे ज्यादा दुखी हैं मैडम। 2 और 2 कितने होते हैं? 2 और 2 कितने होते? 4, ये 5 बनाते हैं। अच्छा। ये 5 बनाते हैं, 5 कभी बने हैं? 5 कभी बने, ये 5 बनाते हैं। ये सड़कें हैं, सड़कें हैं। घरवाली को छोड़ दी, माँ को छोड़ दी, क्या करेगा जी? इसके लिए छोड़ा है अपने परिवार को? देश के लिए नहीं छोड़ा, अपने स्वार्थ के लिए छोड़ा है, इसमें रहने के लिए छोड़ा है, बस समझ लो। आरोप लगा रहे हैं। अरे हम आरोप करना क्या है, आरोप लगा रहे हैं। देखो मैडम, जब तक ये मोदी रहेगा देश बर्बाद हुआ रहेगा। अच्छा, कह रहे मोदी जी बहुत विकास। अच्छा, ये सीट कौन निकालेगा? चलिए, उदित राज जी, उदित राज जी, उनको IRS पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे पहले तो उनकी क्वालिटी ये है, वो पैसों को नहीं भागते। सोने की खान पे बैठने वाला त्याग पत्र लेके नहीं, BRS लेके नहीं। जब राजनीति में आया, ये चोरी करके ने प्रधानमंत्री बना, अमित शाह चोरी करके गृह मंत्री बना, प्रधानमंत्री बना चोरी करके। ये मना नहीं, ये हमारे IRS आ रहे, इन्होंने त्याग करके काम करा, और क्या करें? नाराजगी है आपको लग रहा है कि उदित राज यहाँ से सीट निकाल लेंगे? मुझे लगता है मोदी से रिश्वत लेके आए हो, जो उसकी हिमायत ले जा रहे हो। ऐसे मत करो बेटा। नहीं, आप मुझे बताइए, वो तो हम बीजेपी के जो 2 5 होते हैं क्या? 2 5 होते हैं, 4 ही होते हैं। और 5 बना रहे हैं, 5 कभी बनेंगे नहीं, 5 कभी नहीं बनते, 4 ही बनते हैं, 2 4 बनते हैं। ये देश का सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री, सबसे चूतिया प्रधानमंत्री है। मेरे को यह शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मजबूरी है मेरी। मेरा बेटा BBA कर रहा है, नौकरी नहीं है उसके लिए, फेरी लगा रहा है। किसकी? प्लास्टिक की फेरी लगा रहा है। और कितने अच्छे दिन लाओगे? ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए हमें, हमें आज अच्छे दिन चाहिए। आप जैसे, आप रोजगार पाओ, आप जैसे हम पेंशन पाए, कुछ नहीं हो रहा, सब लूट के खा गया देश को। विदेश में भेज दिया सब माल विदेश में भेज दिया। माल्या के थ्रू, मोदी के थ्रू, नरेंद्र मोदी के थ्रू सब माल भेज दिया, और ये खुद भगेगा। 6 तारीख को देश छोड़ के भाग जाएगा जी। अच्छा। मोदी देख लेना तुम। बताइए, यहाँ पर जो कांग्रेस और अपना आम आदमी पार्टी है, गठबंधन में है। पहले कहते थे लोकसभा में जब वोट बढ़ जाता था, इस बार फायदा होगा? 101% फायदा होगा। हमारे भाई साहब जैसे कार्यकर्ता लगे हुए, हम जैसे सब लगे हैं, ये काम कर रहे हैं। गठबंधन यही गठबंधन है, आम आदमी के वर्कर काम कर रहे हैं, यही गठबंधन है, इससे फायदा होगा। हमें विकास चाहिए, विनाश नहीं चाहिए। ये सत्यानाशी है, सत्यानाशी मोदी। इसकी टीवी में फोटो आया, टीवी बंद कर देते हैं। टीवी पे अगर फोटो है, टीवी बंद कर देते हैं। रावण ने इतने अत्याचार किए थे, रावण को मारने के लिए देवताओं को एक होना पड़ा था।
आज देश की पूरी जनता इस मोदी रूपी रावण को मारने के लिए पूरी देश की जनता एक हो गई है और अब की बार इसका वध निश्चित है। कह रहे एक मोदी सब में भारी, ऐसे भी बोलते मैं बता रहा हूँ ना, एक मोदी सब में भारी, अपने मन में भारी बना रहो, लेकिन लोगों से पूछो जाके कि लोग क्या चाहते हैं। लोग चाहते हैं मोदी मुक्त भारत, अच्छा, कह रहे कांग्रेस मोदी मुक्त भारत, अच्छा, मोदी मुक्त भारत होगा। और आने वाले समय में देखना जो हाल इसने किया है मोदी ने, जिस तरीके से कितना ही भी करप्शन करके इसकी पार्टी में आ गया वो बिल्कुल ठीक हो गया, और इसकी पार्टी में नहीं आया तो उसको जेल दिखा दी गई। तो अब की बार एक पहला देश का प्रधानमंत्री होगा, ये चुनाव हारने के बाद जेल में जाएगा। अच्छा, कितना सीट निकालेंगे यहाँ से? उदित राज सीट निकालेंगे ये योगेंद्र जी? तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा किसने लूटा? अच्छा, समझ आई? हाँ, इनसे तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब की बार मोदी सरकार तो आएगी नहीं, ये जनता सरकार आएगी। अब अच्छा, कांग्रेस है, जनता सरकार तो कांग्रेस ही आएगी। डॉक्टर उदित राज हैं, वो आएंगे। अच्छा, क्यों आएंगे? डॉक्टर उदित राज में ऐसा क्या खासियत है? खासियत जमीन से जुड़े हुए हैं, हर वर्कर को पहचानते हैं, उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, वर्ल्ड जानता है उदित राज को कि ये काम करने में कैसा व्यक्ति है। और कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और ऐसे धरातल से निकला है, ऐसे गांवों से निकला है जो बिल्कुल अशिक्षित गांव थे, उनकी अपनी माँ अशिक्षित थी, उसके बावजूद उन्होंने यहाँ तक आयाम तय किया। तो वो गरीब आदमियों के दर्द को जानते हैं। तो गरीबों का बेटा तो मोदी जी भी है ना? मोदी जी तो अमीरों का बेटा है, जो उस जमाने में अपनी माँ के गहने चोर के लेके जा सकते हैं और उनसे ऐश कर सकते हैं, तो उनसे बड़ा धनी कौन होगा? लेकिन एक बात बताइए, मुझे एक समझना है कि लोग कहते हैं कि कैंडिडेट यहाँ से कैंडिडेट को देख के वोटिंग होना चाहिए, लेकिन लोग तो मेन बंदे को देखते हैं ना। अच्छा, मेन बंदे को देखते हैं। आप लोग किसको देखेंगे? नहीं, हाँ, हम तो ये बोला, हम तो तुम्हारी तिरछी नजर पे मर गए, हमें क्या पता, सनम टेढ़ा ही देखते हैं। मोदी जी, लोग बागों ने क्या किया कि मोदी जी का जो भावहीन मामला था जी, उसको देख करके लोगों ने वोट दे दिया, और उन लोगों को पता थोड़ी था कि बोला कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 15 लाख खाते में आ जाएंगे, आपको नौकरी की घर घर हर घर में नौकरी मिल जाएगी। जो ऐसे वादे थे, उस वादों को देख करके मोदी जी आ गए, तो वो कब तक चलेगा? एक सीमा है ना उनकी, इसीलिए तो कहते हैं कि बोला तेरी तिरछी नजर पे हम तो दीवाने हो गए, तो हमें क्या पता, सनम टेढ़ा ही देखते हैं। अच्छा, ये बताइए आप क्या करेंगे इस बार? उदित राज को जिताएंगे इस बार? उदित राज क्या उम्मीद है? डॉक्टर उदित राज 100% जीतेंगे, कम से कम 5 लाख से ऊपर की लीड देंगे। अच्छा, हाँ जी, ये हम पूरी विश्वास के साथ कहते हैं। और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, एसटी समाज के लिए बहुत कुछ किया है, अनुसूचित जाति के लिए बहुत कुछ किया है, अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत किया है। वो बहुत बड़ा परिसंघ चलाते हैं, वर्ल्ड लेवल का परिसंघ चलाते हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान है, मोदी जी से भी ज़्यादा ज्ञान है। अच्छा, सर ये बताइए आप मुझे, जैसे आप तो बड़े शेर व शायरी तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस बार 400 पार का नारा भी लगा रहे हैं, स्लोगन दे ही दिया 400 पार। मोदी है तो नामुमकिन है, मुमकिन ही नामुमकिन है 400। मोदी है तो नामुमकिन है। केजरीवाल जी ने भी स्लोगन दे दिया था ना कि अब की बार ये मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, अमित शाह आएंगे। तो पहले ये यही मामला खराब हो गया उनका, तो खराब हो गया मामला खराब है। जनता तक मैसेज पहुंचे, खूब पहुंच रहा है, जनता तक मैसेज पूरा पहुंच रहा है, इसमें कोई शक वाली बात थोड़ी है। अभी देखिए, थोड़े दिनों पहले योगी चिल्ला रहे थे कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी ने पूरा आरा फैलाया था, लेकिन वो मामला टाई फिश। अब आगे अमित शाह के बाद में कोई और शाह आ जाएंगे, लेकिन अब ये अपने नागपुर जाएंगे। अब ये नागपुर में बैठेंगे या फिर कहीं जाके गुफा में तपस्या करेंगे। कांग्रेस आएंगे तो भैंस सुरक्षित नहीं रहेंगे, महिलाओं के मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, ले लेंगे। ऐसा है, जो मोदी जी अपनी घरवाली का नहीं हुआ तो हमारा कहाँ से हो जाएगा? उनका मंगलसूत्र ही सुरक्षित नहीं रहा, उनकी मिसेज का, जसोदा बहन का मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं था, तो आम महिलाओं का साथ क्या होगा? मणिपुर में स्थिति आप देखिए, कितनी महिलाओं का मंगलसूत्र छिना। आप अपने आप से पूछिए ना, मोदी जी तो वो करप्ट आदमी है, अनपढ़ आदमी। चौथी बात, आपने संपत सरल को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में एक एक वाक्य का अर्थ होता है।
थोड़ा सा सुनाइए। चौथी पास राजा, इतना ही ठीक है।